मन में कुछ वहम हो तो किसी काम में मन नहीं लगता। जिंदगी में किसी चीज को लेके अगर हम बुरा सोच रखते हैं तो कभी हमारा उन्नति नहीं हो सकता। जीवन में सदाचारण के साथ एक अच्छी सोच का होना जरूरी है। एक अच्छी सोच हमेशा एक अच्छे समाज का निर्माण करती है और एक अच्छा समाज हमेशा एक बेहतर भविष्य की कामना करता है। मन परेशान होता है तो लोग ध्यान करते हैं और ध्यान निश्चय ही उनको मन की परेशानी को दूर कर देता है। सवाल ये भी है कि आखिर ध्यान में ऐसा क्या होता है कि हम सारी चिंताएं भूल जाते हैं, हम हकीकत को समझते हैं और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। गुरुदेव के आश्रम में एक शिष्य आया था जो बहुत ही परेशान था। गुरुदेव ने उसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने बोला, मैंने सुना है कि यहाँ पे ध्यान करना सिखाया जाता है और ध्यान करने से यहाँ पे कईयों के जीवन में बदलाव आए हैं, तो इसीलिए मैं भी अपने जीवन में बदलाव के लिए और ध्यान करने के लिए और ये कला सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन ज़रूर सीखूँगा। गुरुदेव ने बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे बहुत से नियम और कायदे कानून होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम ध्यान करने बैठो और तुम्हें सब कुछ आ गया। उसने बोला, गुरुदेव, जो भी होगा मैं भरसक प्रयास करूंगा। मेरा मन कई दिनों से बहुत चिंतित है और मैं बहुत अशांत हूँ। वो लड़का जाके ध्यान करने की कोशिश करने लगता है। वो ध्यान करने की कोशिश करने लगा, कुछ ध्यान लगा लेकिन पूरा नहीं लगा। उसने गुरुजी से कहा, महाराज, आपकी बताई गई विधि के अनुसार मैं ध्यान करने बैठा हूँ परंतु फिर भी ध्यान नहीं लगता। इसका क्या कारण है? बार बार मन में विचार आ जाते हैं, बार बार मन भटक जाता है और मैं ध्यान कर ही नहीं पाता। गुरुदेव ने कहा, कल मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा, मैं तुम्हें रास्ते बताऊंगा और तुम मेरे पीछे पीछे आना। उसने बोला, ठीक है गुरुदेव। थोड़ी दूर चलने लगे, लेकिन जाने से पहले गुरुदेव ने उसके जूते में कुछ कंकड़ डाल दिए। चले ने जूते पहने और चल दिए। अभी थोड़ी दूर चला ही था कि तुरंत खड़ा हो गया, क्योंकि उसने बोला, मेरे पैरों में शायद कुछ चुभ रहा है। निकाल कर देखा, उसके जूते में एक कंकड़ थे। थोड़ी दूर और चला, तब तक फिर दूसरे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे। वो बार बार उसे कष्ट दे रहे थे। वो उसे निकाल के फेंकता जा रहा था। थोड़ी दूर और चला कि गुरुदेव ने फिर से उसके जूते में कंकड़ डाल दिए। वो चल पा रहा था, लेकिन बार बार पत्थर चुभने की वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा था। उसने कंकड़ को निकाला और फिर आगे बढ़ चला। गुरुदेव ने बोला, तुम ये क्या करते हो? तुम चलते चलते ऐसा रुक क्यों जाते हो? कोई दिक्कत है क्या? शिष्य ने बोला, अरे गुरुजी, जूते ही बेकार है, इसमें बार बार कंकड़ घुस जा रहे हैं और वहीं चलने नहीं दे रहे। तब गुरुदेव ने कहा, यही है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जो तुम मुझसे कल पूछते रहे थे। दरअसल जूते नहीं, तुम्हारे कंकड़ होने की वजह से वो जूते बेकार है। जैसे जूतों में अगर कंकड़ हो तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे ही तुम अपने मन के कंकड़ निकालो, तभी तुम ध्यान कर पाओगे। जब तुम ध्यान करने बैठते हो तब काम, क्रोध, लोभ और पुरानी यादें उन कंकड़ों की तरह तुम्हारे मन में चुभती हैं, जिसकी वजह से तुम ध्यान नहीं कर पाते। तुम जीवन में देखोगे तो दिक्कतें यहीं से आती हैं। बार बार वो अनावश्यक चीजें तुम्हें घेर लेती हैं, जिसकी वजह से तुम चल नहीं पाते और तुम बार बार परेशान हो जाते हो। लेकिन अगर तुम इन कंकड़ों को निकाल दो तो तुम निश्चय ही दौड़ पाओगे और आराम से तुम चल पाओगे। तुम्हारे पैर भी जोखिम नहीं होंगे और ना ही तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। इसीलिए मन के कंकड़ निकालो, तभी तुम ध्यान कर पाओगे। ध्यान तो चलो दूर की बात है, जिंदगी में दुख और चिंताएं भी इन्हीं कंकड़ की वजह से आती है। तुम बार बार पुरानी बातें सोचते हो, तुम बार बार जो हो रखा है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसके बारे में चिंतित होते हो और चिंतित होने के साथ साथ तुम बार बार उसका चिंतन करते हो और यही चीज तुम्हें बीमार बनाती है। इसीलिए इन कंकड़ों को निकालो, हकीकत को देखो और सच को समझो कि दरअसल यहाँ पे कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। तुम सोच रहे हो इसीलिए दिमाग में ख्याल आ रहा है। वो जो दुख है, वो जो कंकड़ है,
तुम इसे निकालोगे नहीं तो तुम भला कैसे चल पाओगे। चिंताएं जीवन में इंसान को बीमार करने के लिए ही होती हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं जो कभी इस बात को समझ नहीं पाते। इसीलिए हकीकत को समझो, तभी तुम ध्यान कर पाओगे। जो हुआ उसे भूल जाओ, जीवन की एक नई शुरुआत करो। ऐसे सोचो जैसे कि तुमने आज ही जन्म लिया है, लेकिन तुम अच्छी तरह से होश में हो। तुम्हें सच कुछ पता है, तुम्हें जीवन में एक नया मौका मिला है। एक सुखी जीवन का यही तो अच्छी बात है कि हर परिस्थितियों में भी अच्छाई ढूंढता है, और यही चीज उसे कभी हारने नहीं देती। बाकी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी कहानी और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं आपसे एक और कहानी।